छत्तीसगढ़ के उत्तर में बसी एक पहाड़ी जिसके नीचे 2000 साल पुरानी कहानियां, पौराणिक रहस्य और इतिहास की अनकही दास्तानें दबी हैं। क्या आपने कभी एक ऐसी जगह देखी है जहां भगवान राम के कदमों के निशान, कालिदास की कलम की छाप और बौद्ध भिक्षुओं की साधना एक ही जगह मिले? यहाँ का सूर्योदय, पक्षियों की चहचहाहट और हवा का सरसराहट सब कुछ आध्यात्मिक लगता है। यहाँ हुई दो ऐसी घटनाएं जिसने सबके दिल दहला दिए। ये दोनों ही घटनाएं प्रभु श्री राम के प्रति लोगों की आस्था को और मजबूत बनाती है। तो तैयार हो जाइए एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठाने के लिए जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। और हाँ, वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि अंत में हम एक ऐसी रहस्यमयी सच्ची घटना के बारे में जानेंगे जिसे जानने के बाद आप खुद को रामगढ़ में जाने से रोक नहीं पाएंगे। रामगढ़ छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में स्थित है। इस पहाड़ की ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 3076 फीट है। ये पहाड़ी जो है ये विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमालाओं के संगम पर स्थित है, जो कि चारों ओर से जंगल और छोटी छोटी नदियों से घिरा हुआ है। रामगढ़ की पहाड़ी छत्तीसगढ़ की पुरातात्विक स्थलों में से एक है। ये स्थान इतना पुराना है कि यहाँ प्राप्त ब्राह्मी लिपि के शिलालेखों को 2री शताब्दी ईसा पूर्व का माना जाता है। ये शिलालेख छत्तीसगढ़ में अब तक पाए गए सबसे पुराने अभिलेख माने जाते हैं। कहा जाता है कि वनवास के दौरान प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी कुछ समय के लिए यहीं पर रुके थे। प्रकृति की गर्भ में छुपी ये गुफाएं केवल एक पत्थर नहीं है, बल्कि उस युग की गवाह भी हैं। तो चलिए जानते हैं सीता बेंगरा और यहाँ लिखी अभिलेखों के बारे में। यह गुफा माता सीता जी के नाम से प्रसिद्ध है। स्थानीय लोग इसे माता सीता का रसोई भी कहते हैं। यहाँ लगभग 2000 साल पुरानी ब्राह्मी लिपि में लिखी शिलालेख मिली है। ये छत्तीसगढ़ के सबसे प्राचीन लेखन परंपरा का साक्ष्य भी माना जाता है। इन दीवारों पर छिपी रेखाएं एक रहस्य की तरह लगती हैं, जो बोल तो नहीं सकती, लेकिन ऐसा लगता है मानो दीवार में एक कहानी दर्ज है। ये जानते हैं सर जी से इस सीता बेंगरा के बारे में लोगों का क्या क्या मानने हैं और क्या क्या मानते हैं। और जस्ट नीचे में है जोगी मार्ग है, जिसको लक्ष्मण बेंगरा भी कहा जाता है। तो सर जी से जानते हैं इस दोनों जगह के बारे में। बताइए सर जी, जो ये आप देख रहे हैं पीछे में सीता बेंगरा के नाम से, यहाँ पर दो प्रकार की कथा है। कई लोग बोलते हैं कि सीता जी का हरण हुआ है, कई लोग बोलते हैं ये शिव जी का मंदिर रहा होगा। तो आप बताइए आपका क्या कहना है आप लोग के यहाँ? ये जब यहाँ पर सीता जी का हरण तो नहीं हुआ है ऐसा लोग बोलते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं जी। लेकिन वनवास काल में माता सीता, भगवान राम और उनके छोटे भाई लखन यहाँ पर कुछ समय निवासरत रहे हैं, जिसके प्रमाण यहाँ पर लक्ष्मण झूला है इसके ठीक पीछे में। और यहाँ पर ये जो आप गुफा देख रहे हैं ये सीता रसोईया है। इसको छत्तीसगढ़ी में बेंगरा बोला जाता है। रसोई का मतलब बेंगरा है ना। तो ये सीता जी का रसोई है। यहाँ पर सीता जी का अनकोठी भी आप देखे होंगे। अंदर में एक कोठी बना हुआ है जिसमें हाथ डालने से अन्न मिलता है। ऐसा बोलते हैं कि जो भाग्यवान होंगे उनको अन्न मिल जाता है, कुछ न कुछ धान या गेहूं का दाना जो है मिल जाता है। तो यही है, ये सीता बेंगरा है। यहाँ सीता जी कुछ समय भगवान राम के साथ जो है और अपने देवर के साथ यहाँ पर बिताए हैं। और जो नीचे में बोल रहे हैं लक्ष्मण बेंगरा, वो क्या चीज़ है? नीचे में लक्ष्मण बेंगरा, नीचे में हाथी पोल गुफा है। हाथी पोल गुफा? हाँ हाँ। अच्छा। उसको ये सर जी ये भी कहा जाता है कि यह जोगी मारा गुफा नाम से भी जानते हैं। हाँ हाँ हाँ, ये तो जोगी ये है क्या चीज? जोगी मारा गुफा वही है। हाथी पोल को ही जोगी मारा बोलते हैं। अच्छा। हथफोड़ उसको बोलते हैं। तो उसका मतलब क्या होता है हथफोड़? मतलब कुछ बताइए। मतलब उसको जैसे यहाँ के बहुत पुराने लोग बताते हैं कि हाथी जो है उसको अपने माथा से फोड़ा है। अच्छा। फोड़ करके गुफानुमा बनाया है। कुछ दैविक चमत्कार रहा होगा उस समय। उस समय उसी हाथी जो है फोड़ करके उसको बाहर निकला है जी, इसलिए उसको हाथफोड़ बोलते हैं। अच्छा। और इसके ऊपर में जब जाएंगे तो भगवान राम का मंदिर है। जी। वहाँ पर भगवान राम माता जानकी के साथ विराजमान है। ऊपर में 7 कुंड भी है। छोटा सा भगवान का मंदिर है। उसके जस्ट पीछे में लक्ष्मण झूला है। इसके पीछे जब जाएंगे तो बहुत बड़ा एक झूला गुफा और मिलेगा आपको, इससे भी ऊंचाई पर। वहाँ पर बताते हैं कि वहाँ लक्ष्मण जी निवासरत थे। यहाँ पर माता जानकी का रसोई था। इसके ऊपर में रामचंद्र जी का जो है निवास था। और इसके ठीक पीछे में लक्ष्मण झूला जहाँ बता रहे हैं वहाँ पर लखन लाल जी का निवास था।
लक्ष्मण जी ने इस गुफा में ध्यान किया था, जो कि आज भी लक्ष्मण गुफा के नाम से प्रसिद्ध है। इस गुफा में प्रवेश करने के बाद भीतर शिवलिंग और लक्ष्मण जी के प्रतीक के रूप में मूर्तियां या आकृतियां देखी जा सकती हैं। ये गुफा शांत और एकांत स्थान पर है, जो कि ध्यान और साधना के लिए उपयुक्त प्रतीत होती है। यहाँ मिले शिलालेख यह भी दर्शाते हैं कि ये जो क्षेत्र है ये बौद्ध भिक्षुओं के ध्यान और साधना का प्रमुख केंद्र रहा होगा। तो चलिए बौद्ध धर्म और मौर्य काल के बारे में जानते हैं। रामगढ़ की गुफाओं में जो संरचनाएं और लेख मिले हैं वह इस बात का प्रमाण है कि ये क्षेत्र बौद्धों का आश्रय स्थल था। इन गुफाओं की बनावट मौर्यकालीन गुफाएं जैसी हैं, यानी कि एक ही पत्थर को काटकर गुफाओं का निर्माण किया गया है। मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार पूरे भारत में हुआ और यही काल इस क्षेत्र से भी जुड़ा माना जाता है। रामगढ़ की पहचान धार्मिक ही नहीं बल्कि साहित्यिक भी है। तो चलिए कालिदास और उनके द्वारा रचित मेघदूत के बारे में जानते हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि संस्कृत के महान कवि कालिदास ने यहीं पर मेघदूत की रचना की थी। उन्होंने इस पहाड़ी को रामगिरी कहा था। कालिदास जी की मेघदूत में बादलों का जो वर्णन है वह इस क्षेत्र की घाटियों और पहाड़ियों से मेल खाता है। रामगढ़ की पहाड़ी लगभग 3000 फीट ऊंची है। ये एक टेबल टॉप पहाड़ी है, यानी ऊपर से समतल है। चारों तरफ साल सागौन के वृक्ष और घने जंगल, पास में बहती रिहंद नदी की सहायक धाराएं मन को मोहित करती हैं। रामगढ़ न केवल एक इतिहास है बल्कि एक प्राकृतिक चमत्कार भी है। यहाँ का सूर्योदय, पक्षियों की चहचहाहट और हवा का सरसराहट सब कुछ आध्यात्मिक लगता है। अंबिकापुर रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद बस या टैक्सी से 50 किलोमीटर का एक सुंदर सा सफर तय करने के बाद आप आसानी से रामगढ़ पहुंच सकते हैं। इसके बाद आपको प्रभु श्री राम की मंदिर तक पहुंचने के लिए लगभग 600 सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी। रामगढ़ में हर साल आषाढ़ माह के प्रथम दिवस के अवसर पर रामगढ़ महोत्सव का आयोजन किया जाता है। ये महोत्सव स्थानीय पर्यटन, पारंपरिक कला और यहाँ की लोक संस्कृति को बढ़ावा देता है। लेकिन हाल ही में यहाँ हुई 2 सच्ची घटनाओं ने सबके दिल दहला दिए। तो चलिए उन 2 सच्ची घटनाओं के बारे में जानते हैं, जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पहली घटना 4 अप्रैल 2025 की है, जिसमें एक 7 साल की छोटी बच्ची परिवार के साथ दर्शन के लिए गई थी और बंदरों को देखकर घबरा गई। बंदरों के डर से जैसे ही वह भागने लगी उसका पैर फिसल गया और 200 फीट नीचे खाई में गिर गई। तभी एक अजनबी व्यक्ति ने खाई में उतरकर उस बच्ची को सुरक्षित 200 फीट खाई से बाहर निकाला। दूसरी घटना 12 मई 2025 की है, जिसमें बंदरों के झपटने की वजह से एक 11 साल की बच्ची 150 फीट खाई में जा गिरी, जिसे प्रशासन के द्वारा रेस्क्यू करके सुरक्षित बाहर निकाला गया। ये दोनों ही घटनाएं प्रभु श्री राम के इस स्थल को और भी रहस्यमयी और रोमांचक बनाती है कि आखिर 200 फीट नीचे खाई में गिरने के बावजूद भी ऐसा कौन सा चमत्कार है जिसने उन बच्चों को बचा लिया। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या सच में प्रभु श्री राम जी की कोई ऊर्जा आज भी रामगढ़ में मौजूद है? अगर आपने अभी तक इस जगह को नहीं देखा तो एक बार जरूर आइए और खुद महसूस कीजिए प्रभु श्री राम का वो चमत्कार, माता सीता, लक्ष्मण जी, रामायण, मेघदूत और इतिहास का वो हवा जो आज भी यहाँ बहती है। और प्रभु श्री राम के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। इसके साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही रहस्यमयी कहानियों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। जय श्री राम।